हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनेट कैसे हुए, कैसे इनकी ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स इन्वेंट किए, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर आए, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स आए, उसके बाद रैशनल नंबर्स आए, रैशनल में इरैशनल्स ऐड कर दिए, वो क्या बन गए, रियल नंबर्स बन गया। 10th तक हमने क्या किया, रियल नंबर तक ही डिस्कस किया। मतलब क्या था, हमने सिर्फ दो तरह के नंबर्स पढ़े, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ये जितने भी नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सारे किस में थे, रैशनल नंबर्स में आए हुए थे। तो इरैशनल नंबर्स अलग थे। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते तो क्या बन जाता, रियल नंबर्स बन जाता, रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब पड़ी, कैसे पड़ी, तो हम एग्जांपल लेके बताते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे ये है, इसको सोल्यूशन का क्या मतलब, इसके रूट्स फाइंड करने, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी है। अब कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, जैसे हमने एक मेथड किया था जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, दैट इज इक्वल टू b² - 4ac, और जिससे x की वैल्यू आती थी x इज इक्वल टू -b + -√d/2a। इससे हम दो रूट्स फाइंड कर देते थे। तो जब कंपेयर होने से पहले हम जल्दी a1, b0 और c इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू d में पुट की तो कितना आ गया, b² मतलब 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -4। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया c, डिस्क्रिमिनेंट 16 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। अब तीन कंडीशंस होती थी, जब d 0 से ग्रेटर है, जब d 0 के बराबर है, और जब d लेस देन 0। जब d 0 से ग्रेटर है देन हम कहते थे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड आर डिस्टिंक्ट। जब इक्वल टू 0 होता था तो हम कहते थे रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। जब लेस देन 0 होता था तो हम कहते थे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब इस केस में 16 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें ये वाला केस है, रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो वो कैसे फाइंड करते थे, उसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते थे। तो b की वैल्यू 0 -0 ± √16/2a, a की वैल्यू 1 है, तो +-4/2, दैट मीन +4/2 एंड -4/2। ये कैंसिल आउट कर दो, ये इसका मतलब 2 एंड -2 इसका आंसर आ जाता। तो हम एक एग्जांपल और कर देते हैं। ये तो सारा कुछ हमने 10th में किया हुआ है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे x² + 1 = 0। इसमें d की वैल्यू जो है वो हम निकालते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, d हमारा 0 है और c 1 है। तो b² - 4ac कितना आ जाएगा इसमें, तो b 0 है, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन -4 विच इज लेस देन 0। हियर d इज लेस देन 0। इसमें थर्ड केस आ गया, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब क्या होगा इस केस में, अगर 10th तक जाते हम, 10th में हमने क्या किया, क्या पढ़ा कि अब इसके बाद इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट हर इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते होते हैं। और कितने होते हैं, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होती है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मतलब इसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट कौन से रूट एग्जिस्ट नहीं करते, जो रियल रूट्स हैं। इसका मतलब रियल के बाद भी ऐसी कोई नंबर है जो इसमें पुट करेंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो कौन से नंबर है। तो इसके बाद एक मैथमेटिशियन आया जिसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की आई, जिसको किसके बराबर रखा, √(-1) के, और इसका नाम क्या उसने डाला, दैट इज IOTA, आयोटा, जिसकी वैल्यू थी √(-1). ये इंट्रोड्यूस करने पे क्या हुआ, जो d लेस देन 0 था, इससे हम जब इसकी वैल्यू इसके जब रूट्स निकालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, -b ± √d/2a, what is a b, that is a 0 ± what is d, that is -4/2 into a, प्लस माइनस क्या रह गया। अब -4 को मैं क्या लिखूंगा, -1 × 4 लिखूंगा अपॉन 2,
प्लस माइनस इसको मैं लिखूंगा -1 इंटू रूट 4/2। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। और ये क्या था? आयोटा इंटू 2/2। 2 के साथ 2 कैंसिल, इसका मतलब प्लस माइनस आयोटा इसका इस इक्वेशन का आंसर आ गया, जिसके हम कहते थे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वो रियल नहीं है, उसका नाम हमने डाल दिया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुए। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे होते हैं, क्या नेचर होता है इसका। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय z equal to x plus iota y, where x and y are any real number, and here x is known as a real part of complex number and this is known as a imaginary part. इसको कंबाइंड फॉर्म में जो z है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज कलेक्शन ऑफ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ये आपने ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट कितना है 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है वो भी 1 है, आयोटा नहीं है 1 है। जो आयोटा का कोफिशिएंट है हमने उसको बोलना है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, व्हाट इज द रियल पार्ट? दैट इज अ 2, इमेजिनरी पार्ट इज 3। क्लियर? अगर हम z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है, तो इसमें अगर x इक्वल टू 0 हो जाए देन क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y, दैट मीन ये क्या आ गया? आयोटा y ओनली। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया? दिस बिकम प्योरली इमेजिनरी। सिमिलरली अगर y इक्वल 0 हो जाए किसमें? इसमें, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया? x प्लस आयोटा इंटू 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई? x, which is a purely a real complex number। एक और बात आपने नोट करनी है which is very important, all the real numbers are complex numbers। सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 की बात करें, हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल तो ऐसी होती है x प्लस आयोटा y की। अगर 5 अकेला है वो रियल नंबर है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x5 इक्वल टू, या फिर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसका रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट 0 है। So all the real numbers are complex, but all the complex numbers are not real। तो याद रखना है आपने। इसके बाद है कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कब इक्वल हो सकते हैं? When these two complex numbers are equal। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब इनके रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 हो जाए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल, इट इज़ अ वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा डिटेल में आपको पता लगेगा। Let z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2। तो अगर z1 is equal to z2 कर देते हैं, that mean x1 plus iota y1 is equal to x2 plus iota y2 हो जाता है।
तो जिसके साथ अयोटा नहीं लगा उनको अलग से इक्वल कर देते हैं, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। वो ये कौन सा है, ये कौन से पार्ट थे, रियल पार्ट थे, तो रियल पार्ट इक्वल हो गए, तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड। और जिनके साथ अयोटा लगा हुआ है वो अलग से इक्वल हो गए, मतलब y1 इज इक्वल टू y2 हो गए। ये कौन से था, ये कौन से थे, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो गए। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे देन क्या कंडीशन होगी, उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। अब इसकी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी हम समझेंगे। तो ये एक प्लेन है जिसको हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया आर्जेंट प्लेन। आर्जेंट प्लेन, आर्जेंट प्लेन में क्या होगा, अब इस z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई को हमने क्या लिखना है, इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंट। इसकी हमने क्या लिखनी है, पॉइंट फॉर्म लिखनी है। वो कैसे, x कोमा वाई। तो x कोमा, मान लो ये जो p पॉइंट है इट रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z x कोमा वाई। तो हमें पता है कि ये जो p पॉइंट x का क्या मतलब है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग दी x एक्सिस। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है। तो व्हाट विल बी OP हियर, अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ये 90 डिग्री है इन ट्रायंगल OPB, अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो OP का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। Then what will be OP square is equal to OB square, that means x square plus y square. Then what will be OP here, root of x square plus y square। ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ये हमने डायरेक्ट यूज करना है, इनको बार बार नहीं लिखना। इसको हमने नाम दे दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द distance of the point having coordinates x comma y p from the origin, or we will say length OP equal to x square plus y square, उस पॉइंट की लेंथ फ्रॉम दी ओरिजिन। एक तो मॉडुलस है। सेकंड हम करेंगे एम्पलीट्यूड। हाउ टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ये बताते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये जो OP है, OP लाइन सेगमेंट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है। Then in triangle OBP what will be tan theta, that will equal to y upon x, and theta क्या आ जाएगा, theta is equal to tan inverse y upon x। Now this angle will be known as amplitude or argument of the complex number z। और ये जो प्रिंसिपल और ये जो आर्गुमेंट हमने निकाला, अगर ये आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में रहे देन हम इस आर्गुमेंट को एक नाम देते हैं, दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है इसको फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड कर देना है दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x मॉड। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, टू चेक, इसमें हमने क्या करना है, चेक दी क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये जो है
प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम फाइंड करेंगे। मतलब अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये थीटा का थीटा ही रहेगा, जो हमने पहले फर्स्ट स्टेप में निकाला है वही हमारा आंसर आ जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, एग्जाम्पल जब लेंगे तो हम बताएंगे कैसे सेकंड में आ जाता है, कैसे थर्ड में, कैसे फोर्थ में। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो हमने क्या करना है, जो हमारा थीटा आ गया उसमें से पाई माइनस कर देना है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो हमने यहाँ पर क्या करना है, माइनस पाई प्लस थीटा कर देना है। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो हमने क्या करना है, ये जो थीटा निकाला था उसके आगे माइनस लगा देना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी एग्जांपल्स ली हैं, 1 प्लस योटा माइनस 1 प्लस योटा माइनस 1 माइनस योटा एंड 1 माइनस योटा। अब देखना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे 1 प्लस योटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, डिपेंड करता है कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो हम देखते थे कि अगर एक्स बी और वाई वाला पोर्शन, एक्स बी और वाई भी दोनों अगर पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट होता था। अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव क्वाड्रेंट, अगर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो जाता तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव हो जाता तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। तो यहाँ पर भी सेम ही है, ये दोनों पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, थीटा फाइंड करना था। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x हमने किया। अब इसमें हमने चेक करना पड़ेगा, 1 प्लस योटा की हम बात कर देते हैं। 1 प्लस योटा में x क्या और y क्या है, z इज इक्वल टू जनरल फॉर्म क्या थी, x प्लस योटा y, और यहाँ पर हमें z क्या गिवन है 1 प्लस योटा। इनको कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और y जो है योटा के साथ वाला, अब योटा के साथ कुछ नहीं लगा तो क्या होगा 1, तो इसका मतलब y क्या आ गया 1, तो x भी 1 है और y भी 1 है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1/1 मॉडुलस tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पे। अब ये जो tan इनवर्स है और tan है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास π/4। तो थीटा की वैल्यू जो है π/4 आ गई। अब इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस केस में जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 1 प्लस योटा है तो आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, π/4, ठीक है। और साथ में मॉडुलस भी निकाल लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, दिस इज मॉडुलस एंड दिस इज आर्गुमेंट। तो मॉडुलस क्या निकालने, कैसे निकालते थे हम, x² प्लस y² रूट। तो यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 क्या बन गया, √2। तो मॉडुलस √2 आ गया और आर्गुमेंट π/4। तो सेम यहाँ पर आर्गुमेंट क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू, ये सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बोला था, पाई माइनस थीटा। अब ये थीटा क्या है, सॉरी ये दोनों थीटा हो गए ना, तो हमने क्या करना है, आर्गुमेंट को यहाँ पर नाम ले दो अल्फा। तो हमारा थीटा कितना है π/4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ गया 4 पाई माइनस π/4 दैट इज इक्वल टू 3 π/4। तो आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पर 3 π/4 आ गया। और मॉडुलस भी ऐसे ही निकालना था हमने, सेम यही मेथड लगाएंगे, बट यहाँ पर x क्या है हमारे पास -1 उसका स्क्वायर प्लस y क्या है हमारे पास 1 उसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 ये क्या दोबारा बन गया √2। अब थर्ड केस में देखते हैं, आर्ग्यूमेंट अल्फा इज इक्वल टू, थर्ड के केस में क्या किया था हमने, माइनस पाई प्लस व्हाट इज थीटा दैट इज π/4। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -4 पाई प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू -3 π/4। और मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस इक्वल टू रूट x क्या है -1 उसका स्क्वायर प्लस y क्या है -1 उसका स्क्वायर। तो ये बन गया 1, ये भी बन गया 1, तो इसका भी आंसर क्या आ गया √2। और लास्ट वाला नंबर, इसमें आर्गुमेंट क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमने बोला कि आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू जो थीटा आया है, थीटा हमारा π/4 है, उसको क्या कर दो नेगेटिव। तो आर्गुमेंट क्या आ गया, -π/4।
और मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पर x क्या है 1 है उसका स्क्वायर, और y क्या है -1 उसका स्क्वायर, तो ये क्या बन गया अगेन √2। सिमिलरली हम कुछ ऐसी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयोटा, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट नहीं दिख रहा तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस केस में अगर हम निकाले आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इस केस में क्या होगा। अब आयोटा कहाँ पर, अच्छा ये बताना मैं भूल गया, सबसे पहले एक्स एक्सिस को हम क्या कहते थे, रियल एक्सिस, मतलब जितने भी रियल पार्ट होंगे वो एक्स के लोग होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वाई के लोग होंगे, तो इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो ये जो आयोटा है इट इज इमेजिनरी, दिस आयोटा इज इमेजिनरी। तो एक्चुअली यहाँ पर काउंटिंग कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि ये रियल एक्सिस तो रियल नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और ये इमेजिनरी एक्सिस तो इसमें इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड सो ऑन, नीचे माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा एंड सो ऑन। तो ये जो आयोटा नंबर है वो यहाँ पर कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा। तो ये जो आयोटा नंबर ये पड़ा हुआ है, और जब हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखना है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या था, द एंगल फाउंड बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो बिना कुछ किए हमें एंगल का पता लग गया, वो कितना है 90 डिग्री या फिर π/2। और ये जो आयोटा है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, कितना लग रहा है, मुझे 1 यूनिट लग रहा है। तो बिना कुछ देखे बिना कुछ किए मुझे ये पता लग गया, बट हम सब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो हमने जो मेथड किया है वो एक बार अप्लाई करते हैं। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम मान रहे हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए था, एक वाई चाहिए। तो यहाँ पर एक्स पार्ट 0 है और वाई पार्ट 1 है, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं लगा तो क्या लगा होगा, 1 लगा होगा। तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 1 का रूट क्या आ गया 1, तो मॉडुलस क्या था हमारा 1, तो यहाँ से भी 1 आ गया। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो वो क्या था, tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस। तो tan इनवर्स व्हाट इज अ y, व्हाट इज अ y हियर, यहाँ पर y क्या है 1 और x क्या है 0, तो 1/0 क्या नॉट डिफाइंड बन जाता है। और tan के केस में नॉट डिफाइंड कब आता था, जब tan कितना हो जाता था 90 हो जाता था। तो इनवर्स और tan कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा π/2। ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ गया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सॉरी इट इज ऑन y एक्सिस, तो एंगल क्या लेंगे हम, ये जो हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आया पहले कितना आया था, सेम π/2। सिमिलरली हम माइनस एयोटा की बात करते हैं, माइनस एयोटा नीचे आ जाएगा। अब देखो भी, जब हमने एंगल लेना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कौन एंटी क्लॉकवाइज लेना, हमने चलना है एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अगर हमने माइनस आयोटा पे पहुंचना है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो और एंगल तो हमें दिख रहा है 90, बट माइनस आयोटा के केस में एंगल कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा के केस में एंगल प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जिसको हम कह रहे थे, ए फॉर एंगल ए फॉर आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ गया -π/2, क्योंकि माइनस आयोटा नीचे पड़ा हुआ है। हमने एक्स एक्सिस से चलना शुरू करना है, यहाँ से चले 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 यहाँ तक पहुंचे, कितना एंगल आ गया 90। बट हमने बोला था कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है। तो हम चले यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आ गया, तो π/2। और मॉडुलस क्या था, मॉडुलस अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिखेंगे 0 माइनस आयोटा। तो मॉडुलस क्या था, x² + y²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 यहाँ पर क्या है -1 का स्क्वायर, 0 + 1 तो क्या आ गया 1। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना आ गया -π/2, और मॉडुलस कितना आ गया 1। ऐसे भी हम देख सकते हैं माइनस आयोटा ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 1 पे है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो सीधा लिखा है वैसे उसको करने का मेथड क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x मॉड।
तो ये tan इनवर्स y, y कितना है -1 और x कितना है 0। इसका जब मॉड लगेगा तो ये क्या बन जाएगा 1/0। फिर वही बात tan इनवर्स, tan कितने पे नॉट डिफाइंड होता है 1/0 होता है, दैट इज π/2 पे। सो ये कितना आ जाएगा π/2। सो इससे इसका भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडुलस हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। 5 इट इज़ अ रियल नंबर, अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, इसको हमने z लेट कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये 5 पॉइंट होगा कहाँ पर, ये ऑब्वियस सी बात है 5 + 0 आयोटा, इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 5,0 होगा, ये ऑन एक्स एक्सिस पे होगा। 1 2 3 4, 4 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा 5। तो ये वाला पॉइंट जो है वो 5,0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर शो कर रहा है। अब हमने एंगल जो निकालना था वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कभी इधर जा रहे थे कभी नीचे जा रहे थे। अब यहाँ पर तो एंगल कहीं बड़ी एंगल निकालना है, तो एंगल में तो ये इस लाइन के ऊपर ही आ गया, तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया इसका 0 डिग्री, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 5 यूनिट, इसका मतलब मॉडुलस क्या आएगा 5 यूनिट। ये तो सीधे हमने निकाल लिया, बट हमारे पास मेथड है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x² + y², दैट इज इक्वल टू 5² + 0², दैट मीन 25 + 0, that mean √25, that is equal to 5. And what is theta argument, principal argument, that is equal to tan inverse y upon x modulus, tan inverse what is y, y 0 on x modulus। so यहाँ पर क्या आ गया tan inverse 0। tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब tan क्या हो 0 हो, इनवर्स और tan कैंसिल हो गए तो कितना आ गया 0। तो ये दोनों हो गए। चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू x + i कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और पॉइंट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे x, y, इट इज़ अ p पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लो ये OP जो है दैट इज इक्वल टू r, इसकी लेंथ क्या है r है, और O से ये मैंने B पॉइंट ले लिया तो ये x हो गया, तो और ये y हो गया, और ये जो है OP मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। नाउ जो थीटा है, सॉरी ये जो r है, r का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होगा, r का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या होगा, दैट विल द कंपोनेंट ऑफ r along x axis is r cos theta, बट along x axis क्या है x यूनिट, इसका मतलब x किसके बराबर आ गया r cos theta। और r का कंपोनेंट along y axis क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ r along y axis is r sin theta, बट along y हम कितना गए स्मॉल y, सो स्मॉल y इज इक्वल टू r sin theta हो गया। तो z क्या बन गया हमारा x + y, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं r cos थीटा + r + r sin थीटा, r दोनों में कॉमन है, r ले लेते हैं कॉमन, cos थीटा + sin थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म में हमें फिर क्या कुछ चाहिए, दिस इज दी पोलर रिप्रेजेंटेशन, एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। ये दो कंपोनेंट्स जो हैं वो हम फाइंड कर चुके हैं। इसमें r क्या है, लेंथ ऑफ OP, इसका मतलब r जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x² + y², जैसे हम लेंथ फाइंड करते हैं। अब ये लेंथ कैसे फाइंड की थोड़ी और डिटेल में अगर चलें तो ओ ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो OP पे, वो क्या होगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब r क्या आ गया x² + y²। तो r हम ऐसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, और जो एंगल मैंने आपको बताया दिस इज द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो उसी मेथड से फाइंड करने जैसे हमने पहले मेथड्स किए हैं। तो हमने
z प्लस z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा एक पोलर रिप्रेजेंटेशन की, उसके बाद आइलर फॉर्म क्या है? आइलर फॉर्म क्या होगी? z इज इक्वल टू आर, इस सभी को, इस सारे को हम लिख देंगे e की पावर योटा थीटा, वेयर e की पावर योटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये आपने याद रखना है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा आपको? व्हाट विल बी द क्वेश्चन? राइट 1 प्लस योटा इन दी पोलर फॉर्म और पोलर रिप्रेजेंटेशन। 1 plus iota in the form of polar representation. Now, what is the now z is equal to 1 plus iota is any complex number, and what is the complex? What is the polar representation? R cos theta plus iota sin theta. This is the polar representation. Polar representation के लिए हमें एक तो r चाहिए, which is the length, and एक थीटा जो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 plus iota कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ही रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? tan इनवर्स, व्हाट इज y हियर? 1, x क्या है? 1, तो ये बन गया tan इनवर्स 1। अब 1 की फॉर्म में, अब 1 को क्या लिखा हमने? tan पाई बाय 4, तो ये क्या आ गया? पाई बाय 4। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई बाय 4 आ गया। व्हाट इज r? r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दोबारा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? √2। सो व्हाट विल बी द पोलर रिप्रेजेंटेशन? द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस iota इज r cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. This will be your answer. इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z है, x प्लस योटा y, देन व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ब्रैकेट स्टार्ट एंड रूट फिर ब्रैकेट स्टार्ट, इट इज मॉडुलस ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 प्लस आयोटा रूट ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 ब्रैकेट if imaginary part of z is greater than 0, और अगर imaginary part of z is less than 0, then ये सारा सेम ही सिस्टम रहेगा, सारा मेथड सेम ही रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट माइनस आ जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर रूट। एक बड़ा मेथड, लंबा मेथड भी है, वो हमारे इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।